ओम। वेलकम टू भगवद गीता सिंप्लीफाइड। सो इस पे हम भगवद गीता के डिफरेंट वर्सेस पे विचार कर रहे थे। सो हम द्वितीय अध्याय जो कि सांख्य योग नाम से जाना जाता है, जिसमें अक्सर ज्ञान और पूरा जो समरी है भगवद गीता का वो कहा गया है भगवान के द्वारा, श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो हमने 25 नंबर वर्स तक देखा था, जिसमें भगवान शोक नहीं करना चाहिए इस पे कंक्लूड किया था एक सेक्शन का, जो 11 से स्टार्ट करके 25 वर्स तक उन्होंने आत्मा जो त्वम पदार्थ है, जो हम वास्तविक हम या फिर मैं जो आत्मा हूँ, उसका स्वरूप बताते हैं। वो कैसे नित्य है, वो कैसे उसका कभी नाश नहीं होता। तो शोक करने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि शोक हम आत्मा के वजह से कर रहे हैं। शरीर का नाश को देख के हम सोचते हैं कि आत्मा जो है वो नाश को प्राप्त कर रहा है, इसीलिए हम शोक करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये तो नित्य है, ये हमेशा रहेगा। अलग अलग हेतुओं से कहते हैं कि वो सद वस्तु है आत्मा, जो असद वस्तु है, सपने में जो दृश्य जगत है वो बदलता है, वो नाश को प्राप्त करता है। वैसे ही ये शरीर इत्यादि जो भी युद्ध भूमि में दिख रहे हैं वो नाश होंगे, वास्तविक जो स्वरूप है वो कभी नाश नहीं होगा। अब 26 वर्स में फिर बताते हैं कि अगर फिर भी तुम्हारी लौकिक दृष्टि है, लौकिक दृष्टि में हम जनरली यही सोचते हैं कि शरीर का नाश हो गया मतलब मेरा नाश हो गया, मैं मर जाऊंगा। जो जनरली बौद्ध या फिर चारवाक आदि जो कहते हैं कि शरीर ही है सच, वास्तविक आत्मा कुछ है नहीं। चारवाक, मोस्टली चारवाक ये कहते हैं कि शरीर है, शरीर का नाश हुआ मतलब हमारा अस्तित्व का नाश हो गया। अगर वैसी दृष्टि भी है तो फिर भी शोक नहीं करना चाहिए, ये विचित्रता है। कोई भी दृष्टि ले आओ, कोई भी दृष्टि से शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ अर्जुन जो है ऑलरेडी विवेकवान है, इसीलिए यहाँ पे महाबाहो से संबोधन करते हैं कि आपको तो ये दृष्टि प्राप्त हो ही जाएगी, आत्मा को तो आप समझ ही सकते हो, फिर भी ये दुर्बुद्धि वाला समझ मत लाओ जो लौकिक में मानते हैं कि शरीर का नाश हो गया तो मेरा नाश हो गया। और वैसा दुर्बुद्धि किसी का हो भी तो भी शोक नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं। तो विल सी 26 एंड 27 वर्स। 26वें वर्स में कहते हैं भगवान, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। अगर ये भी जान लो कि ये शरीर ही है, शरीर बार बार जन्म लेता है, मरता है बार बार, तो ये भी मानने से शोक करने का क्या है? क्योंकि जितना शोक कर लो, जितना विचार कर लो, ये बदल नहीं सकते। ये हमेशा जन्म लेते रहेगा, फिर मरते रहेगा, मृत्यु को प्राप्त करते रहेगा। तो शोक का दो कारण है यहाँ पे। एक हो गया कि शरीर मर रहा है, अगर ऐसा मान ले आत्मा जो है, मैं जो हूँ या फिर मेरे जो दिख रहे हैं गुरुजन आदि, ये मरेंगे। तो ये मरेंगे, ये तो स्वाभाविक है। आप अगर युद्ध नहीं करते और ये नहीं मरते, ये हमेशा ज़िंदा रहते, तो बात कुछ और होती। आप नहीं मारोगे तो भी ये तो मरेंगे ही, वो तो कोई बदल ही नहीं सकता, उनको मरना है ही, और आपको स्वयं को भी, ये शरीर को भी मरना है ही। तो इस विषय में शोक करने का क्या अभिप्राय है? शोक करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, ये कहते हैं भगवान। हमेशा ये पैदा होता रहता है, फिर नाश को प्राप्त करता रहता है। और दूसरा हेतु है, अगर आप कहोगे कि पाप पुण्य होगा, आप तो मान रहे हो कि ये शरीर नाश हुआ तो मैं नाश हो गया, तो फिर पाप का फल आपको फिर आगे भोगना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सोचते हो कि शरीर का नाश हो जाएगा तो भी ना करो शोक, और आप पापी बनोगे, इस पे भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो मृत्यु को प्राप्त करोगे, आप नाश को प्राप्त करोगे, तो फिर भी पाप नहीं लगेगा, आपको पाप का फल भोगना नहीं पड़ेगा। तो इन ऐदर केस शोक ना करो। इसमें फिर एक और बार 27वें वर्ष में फिर से इस पर एम्फसिस देके इसी हेतु को फिर से बताते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वम सोचितुमर्हसि। जो पैदा हुआ है, संसार का ये नियम है, जो पैदा हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा ही, और जो मृत हुआ है वो फिर जन्म लेगा ही। क्योंकि आप जन्म लिए हो, आपका कुछ कर्म जो भी आप किए हो उसका फल भोगने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और आप कोई मर गया है तो उसका जो कुछ फल बाकी है, पेंडिंग फल है, उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ही ध्रुव है, इट्स अनचेंजेबल, इसको आप बदल ही नहीं सकते, यही संसार का नियम है। आप अपने आप को शरीर मानते हो तो कर्म के चक्कर में फल भोगने के लिए वापस फिर से आपको शरीर ग्रहण करना पड़ेगा,
फिर से आपको शरीर का त्याग करना पड़ेगा, शरीर फिर नाश को प्राप्त करेगा, फिर जन्म होगा। ये तो बार बार कर्म के हिसाब से होता ही है। कर्म के फल भोगने के लिए आपको शरीर प्राप्ति होगी, फिर कर्म का जब क्षय हो जाता है फिर ये शरीर त्याग दोगे। तो सामने जब युद्ध कर रहे हो, उनका जब कर्म ख़त्म हो जाएंगे, भीष्म आदि के कर्म का नाश खत्म हो जाएगा, जब कर्म के फल भोगने का जो समय है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर प्रारब्ध जब उनका पूर्ण हो जाता है, तब तो ये शरीर नाश को प्राप्त करेगा ही। तो इसमें शोक करने की कोई वजह नहीं है। और क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म ही है युद्ध करना, इसमें तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। जैसे ब्राह्मण आदि के लिए अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म होते हैं, वैसे ही क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ये उनका नित्य कर्म है, ये करना ही है, ये विधि है। आप इस वर्ग में, इस राजकुल में पैदा हुए हो तो आपको युद्ध करना ही है। और सामने वालों का भी कर्मनाश जब होगा तब वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ये फिर 11 चैप्टर में फिर से बताएंगे भगवान कि जिनका कर्म नाश हो जाता है, आप ना भी मारो तो वो मरेंगे ही। तो इसमें शोक करने की कोई वजह ही नहीं है। तो हम एनालाइज नहीं करते हैं, ये मोह का कारण है। मोह के वजह से हम मोहित होके हम अलग अलग कल्पनाएं क्या, हम सोचते ही नहीं है, बिना विचार किए शोक करने लग जाते हैं। ये एप्लीकेबल टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। कोई चीज़ आप बदल ही नहीं सकते हो, जो इटर्नल है, जो हज़ारों सालों से वही प्रवाह चलते आया है, उस पर शोक करना मतलब ये मूर्खता ही है। ये भगवान कहते हैं बेवकूफ़ी है। और उसे आप जितना सोचो, जितना विचार करो, ये जो विधि का विधान है इसको आप बदल नहीं सकते। बिकॉज द वेरी रीज़न आपने जन्म लिया है, क्योंकि आप कभी मरे थे। ये शरीर जन्म लिया है मतलब कभी मरेगा ही। तो ये बदल नहीं सकते हो, तो इसको समझो, जानो द वे इट वर्क्स। जानना, इसको सिर्फ आत्मदृष्टि से नहीं होने से भी, इस दृष्टि से भी जानना वुड ब्रिंग अ सर्टन सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। इस दृष्टि से भी आप अगर विचार करते हो तो आपको लगेगा स्टुपिडिटी कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बिना सोचे समझे ही शोक कर बैठते हैं। जो चीज़ होना ही है, जो चीज़ बदल नहीं सकते, उसके लिए परेशान होना, एंग्शियस होना, बीइंग वरिड, क्या फ़ायदा है। स्वीकार करें और इसका कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं इस शरीर का, उस पर ध्यान दें, ना कि शोक करें। धन्यवाद। होप आई वॉज क्लियर। आगे फिर देखेंगे, आगे फिर भगवान कहेंगे कि अगर शरीर का नाश हो रहा है इसीलिए दुख कर रहे हो, तो उसके लिए फिर बताएंगे उसमें भी दुख नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट वर्स में, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम।